सब लोग भी हम सब लोग मिलकर के सब सुन रहे थे। देश के वित्त मंत्री जी बजट सुन रहे थे। तो सरसरी निगाहों से जो हम सब ने सुना है और हम सब लोगों ने ही सुना है, उसमें ही मैं जो मुझे समझ में आया कि डिटेल तो जब पूरे पढ़ेंगे स्थिरता से तब फिर वो डिटेल बनाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, एक तो विकसित भारत बनाना है 2047 तक देश को, तो ये बजट उसी दिशा में बढ़ता हुआ या बढ़ते हुए इसको कह सकते हैं एक कदम। उसमें से कई चीजों ने एक तो कहा कि भाई आर्थिक विकास को हमें गति देना है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए उत्पाद पर विशेष जोर दिया गया है। आप सब सबसे सुन ही रहे थे। और उत्पाद के साथ साथ रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया और किस प्रकार से भारत विकसित भारत बनेगा, रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है, लोगों की आय कैसे बढ़ सकती है। तो इन सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है। एक तो आप सब ने देखा कि बायो फार्मा को मजबूत करने की, यानी एक प्रकार से दवा की जो माने जिसको ठेठ भाषा में मैं कह रहा हूँ कि दवा के उद्योग यानी उसके प्रोडक्शन उत्पादन के आप को भारतवर्ष में बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। उससे क्या होता है कि एक तो यहाँ हब बनेगी तो स्वाभाविक रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और यहाँ से बाहर को एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर विदेशी मुद्रा भी आएगा। फिर उसी पर कह रहे थे क्या कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल स्थलों को भी विकसित करना और देश भर में छोटा मोटा नहीं है 1000 स्थलों को विकसित करना। और उसमें ही कितना 10,000 करोड़ का उसमें से प्रावधान रखा है। फिर आप सबको ध्यान में है कि आजकल कांग्रेस पार्टी को बड़ा चिंता हो रही थी कि गांधी जी को हटा दिया, गांधी जी को हटा दिया। भाई गांधी की सपनों के भारत तो रामराज थे, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में गांधी जी ने जिन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया था, आप सबको ध्यान में होगा कि जब अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय उन्होंने चरखा को एक माध्यम बनाया देशवासियों को जागरूक करने का, और अपने भी सूत काटते थे, सरकार चलाते थे